हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौतम और आज इस वीडियो में हम टैक्स के बारे में बात करने वाले हैं। जब भी आप कोई शेयर या फिर स्टॉक बेचते हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म की बात हो, चाहे शॉर्ट टर्म की बात हो या फिर आप इंट्राडे ट्रेडिंग ही क्यों ना करें, जो टैक्स है वो बहुत ही कई बार होता है कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बहुत सारे लोगों को, जो कॉमन पीपल हैं, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उन्हें टैक्स स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता है कि कैसे ये टैक्स उनके सेलिंग पे, मतलब जब स्टॉक को सेल करते हैं तो वो टैक्स उन पे कैसे अप्लाई होता है। तो इस वीडियो में इस चार्ट के माध्यम से आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। केवल 3 से 4 मिनट का वीडियो होगा और डिटेल में सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। इसके बाद आपको टैक्स से रिलेटेड, स्पेशली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, आपको कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो टैक्स तो तभी लगता है जब भी हम कोई स्टॉक को खरीद के उसको बेचते हैं, तो अगर प्रॉफ़िट होता है या फिर लॉस होता है तो उसके संदर्भ में टैक्स इम्प्लीमेंट होता है। तो ठीक है। अब देखो, इसमें 3 कैटेगरी होता है। पहला तो है आपका लॉन्ग टर्म, ठीक है? कि आपने कोई स्टॉक खरीदा है या फिर शेयर खरीदा है और अगर 12 महीने से ज़्यादा आपने उसको होल्ड किया है, उसके बाद बेचते हैं, तो वो आपका आता है लॉन्ग टर्म में, ठीक है? अगर प्रॉफ़िट हुआ है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा और अगर लॉस हुआ है तो वो लॉन्ग टर्म में आपका लॉस होगा। इसके अलावा इंट्राडे जिसको नहीं पता है, तो इंट्राडे का मतलब होता है कि सेम डे पे आपने स्टॉक को बाय किया, सेल किया, तो वो आता है आपका इंट्राडे ट्रेडिंग उसको कहते हैं। इसमें भी प्रॉफ़िट हुआ है तो किस तरह टैक्स अप्लाई होगा और अगर लॉस हुआ है तो टैक्स का क्या रूल है। इसके अलावा एक और कैटेगरी होती है शॉर्ट टर्म। अब देखो, शॉर्ट टर्म का सिंपल सा मतलब है, अगर आपने किसी स्टॉक को खरीदा है और 1 साल से कम समय तक अपने पास होल्ड किया है और उसके पहले ही बेच दिया, मतलब कि जो होल्डिंग पीरियड है वो लेस देन 1 ईयर है, तो वो आता है आपका शॉर्ट टर्म के अंतर्गत। तो पहले बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म में कैसे इम्प्लीमेंट होता है ये सारी चीज़ें। तो लॉन्ग टर्म में सीधा-सीधा है कि अगर आपका कैपिटल गेन हुआ है, मतलब प्रॉफ़िट हुआ है, तो 12.5% का आपका सीधे-सीधे टैक्स लगेगा, लेकिन इसमें 1.25 लाख का छूट है। यानी मान लो अगर 2 लाख रुपए का आपका प्रॉफ़िट हुआ, तो 2 लाख में से 1,25,000 रुपए निकाल दिया जाएगा। बाकी जो 75,000 होगा, उस पे आपका 12.5% का टैक्स इम्प्लीमेंट होगा। ये सिंपल सा रूल है। इसके अलावा अगर कैपिटल लॉस हो जाता है, तब मान लीजिए आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है, प्रॉफ़िट नहीं हुआ, लॉस हो गया, तब क्या करना है? तो लॉस की कैटेगरी में ये जो लॉस है उसको आप सेट ऑफ कर सकते हो, मतलब कि कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो आपका जितना भी लॉस हुआ है अगले 8 साल तक। लेकिन किसके अगेंस्ट? वो होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तहत। यानी मान लो फिर से आपने इन्वेस्टिंग चालू की लॉन्ग टर्म में, ठीक है? मान लो 2 साल 3 साल तक आपने इन्वेस्ट किया और उसमें आपको कुछ प्रॉफ़िट हुआ, तो ये जो पिछला वाला आपका लॉस था वहाँ पे वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और आप उस लॉस को बैलेंस कर सकते हो और इसकी जो टाइमिंग होती है वो 8 साल तक होती है। मतलब 8 साल में कभी भी आप ये चीज़ें कर सकते हो। ठीक है? तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी लॉन्ग टर्म के संदर्भ में। अब बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म, जैसा कि मैंने बताया, होल्डिंग पीरियड यहाँ पे लेस देन 12 महीने होता है, ठीक है? अब अगर यहाँ पे प्रॉफ़िट हुआ है तो शॉर्ट टर्म का सिंपल सा फंडा है कि डायरेक्टली आपको 20% का टैक्स देना होता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टैक्स स्लैब। यानी इसमें टैक्स स्लैब का कोई फंडा नहीं है। अगर आपको शॉर्ट टर्म में कैपिटल गेन हुआ है तो उसका 20% आपको डायरेक्टली टैक्स देना होगा। मतलब कि अगर 1 लाख का शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफ़िट हुआ है तो उसमें से 20,000 गवर्नमेंट को जाएगा, बाकी 80,000 आपके पास आएगा। वहीं अगर लॉस हुआ है, तो ये लॉस आप सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन ये होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के संदर्भ में और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के संदर्भ में। मतलब दोनों में ये जो शॉर्ट टर्म का लॉस है, दोनों जगह आप यूटिलाइज़ कर सकते हो और इसकी भी वैलिडिटी है 8 साल के अंदर। मतलब 8 साल में कभी भी जो आपका शॉर्ट टर्म में लॉस हुआ है, उस लॉस को आप चाहें तो एलटीसीजी या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों जगह सेट ऑफ कर सकते हो। एंड द थर्ड वन इज़ इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब कि सेम डे आपने स्टॉक को खरीदा और बेच दिया, तो वो आपका इंट्राडे ट्रेडिंग में आता है। तो इसमें अगर प्रॉफ़िट होता है, तो यहाँ पे साफ-साफ आप देख पा रहे होंगे, इसको ट्रीट किया जाता है एक स्पेक्युलेटिव बिज़नेस इनकम। और ये जो इंट्राडे का कैपिटल गेन है, इसको टैक्स किया जाता है एज़ पर जो टैक्स स्लैब रेट चल रहा है वर्तमान समय में, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग। और जो अगर लॉस हो जाता है इसमें, ठीक है? अब ट्रेडिंग में लॉस भी होता है, प्रॉफ़िट भी होता है, तो प्रॉफ़िट का तो मैंने बता दिया कि जो भी टैक्स स्लैब चल रहा होगा, उसी के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट होगा। लेकिन अगर लॉस होता है, तो लॉस की कैटेगरी में आप उसे 4 साल के अंदर कभी भी सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन कंडीशन है, ये लॉन्ग टर्म में नहीं जाएगा, शॉर्ट टर्म में भी नहीं जाएगा। इंट्राडे का जो लॉस है, वो आप उसे केवल इंट्राडे के प्रॉफ़िट में ही सेट ऑफ कर सकते हो। तो आई होप ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।